जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। जय बागेश्वर धाम की। बागेश्वर बालाजी की कृपा आप सब पे हमेशा ऐसे बनी रहे। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम में मिलने वाले अभिमंत्रित सिद्ध नारियल के बारे में है। जो भाई बहन जाते हैं बागेश्वर धाम में, उनको पता है कि उस नारियल का क्या महत्व है। और वो साक्षात बालाजी की एनर्जी होती है उसमें, बालाजी सन्यासी बाबा का, यानी कि आप मान के चलो कि आप उनकी शक्तियों को साथ लेके आते हो उन नारियल के साथ अपने घर पे, और उसको लाके स्थापित करके पूजा करते हो। तो ये मानो कि आप बालाजी ही स्वयं आपके साथ आए हैं आपके घर में आपकी रक्षा करने के लिए। तो उसके बहुत से नियम होते हैं। बहुत से भाई बहन क्या करते हैं, बिना नियम जाने ही उनको एक दूसरे की देखा सीखी ले आते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। वहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ होते हैं नियम के। आप अगर नियम फॉलो कर पाओ तो ही इनको लेके जाना है, नहीं तो आप वो फायदे की जगह आपको नुकसान ही पहुँचाएगा। वहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है। तो बहुत सी माताएं बहनें वो नहीं नियम देखती नहीं है और बिना देखे ही ले आते हैं वहाँ से। तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, क्या नियम है, कैसे उसे नारियल को स्थापित करके उसकी पूजा करनी है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं उससे। और साथ ही जो वहाँ पे धाम पे मिलने वाली जो विभूति होती है अभिमंत्रित है, उसका कैसे सही उपयोग करना है ताकि अपन को उसका पूरा फ़ायदा मिले और सही रिजल्ट मिले। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने सुना है कि वहाँ पे मिलने वाला जो नारियल है, जैसे कि आप जानते हो, आप कोई शक्ति को साथ में लेके आते हो तो उसके लिए उसके अनुकूल ही घर का माहौल होना जरूरी होता है। तो अक्सर क्या करते हैं अपन, जैसे गुरुजी से सुना होगा कि जो बागेश्वर धाम में अर्जी बांधते हैं तो ये नियम अनिवार्य है, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करनी है। तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, खुद तो बंद कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए बंद कर देंगे और फिर ले आएंगे फॉलो कर देंगे। ऐसा नहीं होता है नारियल के लिए। नारियल के साथ आप साक्षात बालाजी और सन्यासी बाबा की शक्तियों को लेके आते हो घर पे। तो उसका नियम ये है कि आपके घर में पूरी तरह से मांस मदिरा और लहसुन प्याज को बंद करना होता है। यानी कि घर का कोई भी एक भी मेंबर है अगर उसको यूज कर रहा है और आप उनको ले आते हो तो उसकी जगह आपको वो फ़ायदा नहीं देता है, नुकसान में करना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको नियम ये रखना, ध्यान ये रखना है कि आपके घर में सबसे पहले तो पूरे घर से लहसुन प्याज और दारू मांस बंद हो, तभी आप वो नारियल लेके आए। अन्यथा आप सीधे बबूती लेके बालाजी के नारियल बांध के फेरी लगा के आ सकते हैं। उनसे प्रार्थना करें कि मेरे घर में ऐसा सात्विक माहौल हो, आप ऐसी कृपा करें। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अपन भगवान के प्रति इतना तो समर्पण दिखा ही सकते हैं, और ये लहसुन प्याज जैसी छोटी सी चीज़ तो उनके लिए त्याग कर ही सकते हैं अपन। तो अगर बजरंगबली अपने पे इतनी बड़ी कृपा करते हैं तो अपनी छोटा सा त्याग तो अपन कर ही सकते हैं। अगर आप ये नियम बहुत सी माताएं बहनें भाई बहन खुद तो कर लेते हैं पर परिवार वाले नहीं मानते हैं इस चीज़ के लिए, ये लहसुन प्याज वगैरह के लिए, तो आप वो नारियल नहीं ले आए। तो ही मेरी यही कहना है कि आप उसको मत लाए वहाँ से। और अगर आप ऐसा नियम कर पाते हो तो ही वो नारियल वहाँ से लेके आओ। अगर लेके आते हो तो वहाँ पे ना, वैसे तो सब चीज़ें निःशुल्क ही कर रखी है गुरुजी ने वहाँ पे, कि कोई गरीब से गरीब भी वहाँ से वंचित नहीं रहे। तो फिर भी अपन को कोई भी चीज़ ऐसे बिना मोल की जो आती है तो वो फ़ायदा नहीं करती है। तो आप जब भी लेके आए अपनी श्रद्धा अनुसार, आप अगर समर्थ हो तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार डालें उसमें, नहीं तो 10 20 50 जो भी है आप वहाँ पे दान पात्र लगा उसमें डाल के फिर वो वहाँ से नारियल ले। बिना पैसों के नारियल नहीं लाना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे भी फ़ायदा नहीं करता है। तो वो वहाँ पे जो भी आप दान देते हो वो उसका वहाँ पे बिल्कुल सही यूज होता है। अभी आपको पता ही होगा कि वहाँ पे 151 कन्याओं का विवाह चल रहा है। गुरुजी के बहुत से आगे के प्रोजेक्ट भी है, वो जैसे कि हॉस्पिटल का चल रहा है, उनके कॉलेज का चल रहा है। तो गुरुजी ऐसे परोपकार के अन्नपूर्णा चलता ही रहता है, तो परोपकार के कार्य करते रहते हैं। तो उसके लिए हो सके इतना आप यथासंभव अपनी तरफ से दान जरूर करें। और फिर अब जान लेते हैं उसके स्थापित करने का नियम। तो अब आप घर ले आए तो नहा धो के सुबह फिर बाद में उसको एक अलग से मंदिर में रखना है, या तो चाहे आप मंदिर में रख सकते हो,
जब वहाँ से आप आ जाए तो पहले तो उसको शुद्ध साफ जगह पे रख दे, फिर नहा धो के साफ स्वस्थ कपड़े पहन के, अगर आपके घर में नेगेटिविटी की कोई समस्या है, प्रेत बाधा वगैरह, तो आप उस नारियल को अपने जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पे टांग सकते हो, ताकि आते जाते वक्त उसके नीचे से निकलते रहे, तो कोई भी आपकी नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और जो भी होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से उपयोग कर सकते हो। अगर नेगेटिविटी की कोई परेशानी नहीं है और आर्थिक बाधा वगैरह और शादी विवाह और कुछ समस्या के लिए आप लेके आए हो या घर की सुख समृद्धि के लिए लेके आए हो, तो आप उसको मंदिर में स्थापित करें। मंदिर में एक छोटी सी जगह बना ले साइड में कहीं, और वहाँ पे आसन देके फिर उस नारियल को बालाजी का और सन्यासी बाबा का ध्यान करते हुए आप ये समझ के उनको स्थापित करें कि मैं बालाजी या सन्यासी बाबा को ही यहाँ पे स्थान दे रही हूँ। ऐसे प्रार्थना करके नारियल को वहाँ स्थापित कर दे और रोज़ जब पूजा करे तब उसको धूप दीप आरती दिखाते रहें। तो इस तरीके से ये नियम होता है। आप नारियल को स्थापित करोगे तो आपको इसका असर ज़रूर दिखेगा, आपको इसकी एनर्जी आपको ज़रूर महसूस होने लग जाएगी कुछ समय में। और साथ में वो नियम तो चालीसा का और ओम बागेश्वराय की माला का तो वो तो करना ही करना है आपको। अब चलिए विभूति के बारे में जान लेते हैं। वहाँ पे सिद्ध अभिमंत्रित विभूति भी मिलती है, वो 3 टाइम पे मिलती है, सुबह और दोपहर और रात के टाइम पे, और मंगलवार को सिर्फ महाप्रसादी के साथ ही मिलती है। मंगलवार के अलावा ये तीनों टाइम मिलती है, तो वो बहुत ही कम मात्रा में मिलती है वहाँ पे। तो आप उसको कम को ही सही तरीके से यूज करते हो तो वो बहुत चमत्कारिक और फ़ायदा देने वाली होती है। तो अगर आपकी कोई अंदरूनी बीमारी या कोई ऐसी समस्या है तो उसके लिए आप उसको हल्की से उंगली डिप करें उसमें विभूति में, और माथे पे ऐसे टिक्की लगा के फिर हल्की से जीभ पे टच करा के फिर सर में पोंछ लें। इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर किसी के कोई शारीरिक समस्या है, जैसे चलना वगैरह नहीं होता है, बहुत से केसेस आते हैं जिनके शरीर में कोई दिक्कत है, कहीं पे दर्द है, तो उसको हल्का सा लेके वहाँ पे आप उसकी विभूति की मालिश कर सकते हो। इससे भी उसमें बहुत जल्दी आराम मिलता है। ये मेरा खुद का किया हुआ अनुभव है, तो ये बहुत चमत्कारिक है। आप इस तरीके से यूज करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप जय श्री राम जरूर लिखें और कमेंट करके मुझे बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।